अस्सलाम वालेकुम असद, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. Let me tell all the audience that Asad Malik was the part of PDHRM Batch 3 and that was 2017 I guess. Yes, Is exactly, it? exactly. Okay. And now अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि असद जो हैं he is working as a HR manager in a company. So let's talk with him that how was his journey with us and how he feels now. तो असद बताइए अभी कहाँ काम कर रहे हैं और अपना जर्नी के मुताबिक बताइए, क्योंकि it's been 6 to 7 years you are associated with Syntex Resources. So how was your journey and what you are doing right now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरा तकरीबन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर और ओटी के अंदर। मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज एन एचआर एंड एडमिन। उनके मैं डे टू डे एडमिन और एचआर के फेयर्स को देख रहा हूँ। सिंटेक्स रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सिंटेक्स रिसोर्सेज एक इदारा है जो कि जो प्रोफेशनल्स को ट्रेन करता है एचआर नॉलेज और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, ताकि वो जाके कल को अगर हम देखें बुकिश नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम जब इधर से पास आउट होकर जब यूनिवर्सिटी से जाते हैं उसके बाद हमें चैलेंजेस ये आते हैं कि हमने करना क्या है। हमने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको उस डिप्लोमा से क्या फ़ायदा हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप 3 से 4 डिप्लोमा हमसे कर चुके हैं, बहुत सारी वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं, तो आपको अपने प्रोफेशनल करियर में किस तरह से आपको हेल्प मिली इन सारी? बेसिकली सर मैं अगर अपने करियर के बारे से बात करूं तो मैंने अपने एमबीए में एक एचआर का पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने मेट्रो में प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने उनके एचआर और होलसेल का सारा स्टडी किया था। आफ्टर दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी पीडीएचआरएम बैच 3 का हिस्सा बनने की, जिसमें मैंने कॉर्पोरेट नॉलेज को सीखा। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट मेंटोर्स आए थे, जैसे कृषि की रकम मैं आपको बता सकता हूँ, लाइट बैंक के हमारे थे एक मैनेजर थे, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। क्योंकि बेसिकली Are you still in contact with some of the mentors? Yes, they are on LinkedIn and I am in contact with those persons and they जहाँ भी मिलते हैं अच्छे तरीके से मिला जाता है उनके साथ और अच्छा मेरा जर्नी रहा है। उसके अलावा मैं अगर आप बात करूँ अपने करियर के हवाले से, तो मैं आपको यही बता रहा था कि एचआर डोमेन जो है ना, बेसिकली नॉट एवरीवन कैन बी एचआर। अगर आप कहें कि एक एचआर ट्रू प्रोफेशनल जो होता है, हम कहें जी हमने एमबीए कर लिया है तो उसके बाद हम फील्ड जो हम चूज करना चाहें, तो एचआर जो होती है जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं उस वक्त तक आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ हायरिंग और फायरिंग नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जैसे रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एलएनडी है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करनी है, केपीआईज कैसे बनाने हैं, उसके अलावा कॉम्पिटेंसीज कैसे बनानी है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एचआर में आती हैं। नॉट एवरीवन कैन बी एन एचआर प्रोफेशनल। जब तक आप इसके इन चीजों में अपने आप को नहीं इंडल्ज करेंगे तब तक आप एक ट्रू एचआर प्रोफेशनल नहीं बन सकते। सर, टेल मी दैट Do you recommend this course to others as well? जी डेफिनेटली सर, मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो कि एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और देखिए आपने अगर एमबीए किया या बीबीए किया है, उसके बाद आप कहते हैं हमने किस लाइन में जाना है। मोस्टली हम भी जब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में थे, हमें भी यही होता था कि करियर कैसे चूज किया जाए। तो एचआर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं और उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो इनहेंस होती है वो भी बहुत आपको बेटर करती है। जहाँ तक इस कोर्स की बात है, मैं कोर्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कोर्स जो है इसमें आप मेंटोर से सीखते हैं। बुकिश नॉलेज नहीं होता जो इस वक्त कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इसमें हमारे डिफरेंट हम गेस्ट स्पीकर्स इनवाइट करते हैं, हमारे डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपको मॉडर्न एचआर सिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल एआई का दौर है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को नहीं उसके साथ एसोसिएट करेंगे तब तक हम एचआर की ट्रू नॉलेज को हम नहीं बेटर कर सकते। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। इट वाज प्लेजर हैव यू इन दिस वीडियो and wishing you a very best. Thank you very much, sir. Thank you very much.